अर्चित है, पूजित है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम और धरणी मंडनम। आपके लिए चरण कमल इस धरती के आभूषण हैं। और ध्येय मापदी माने आपके चरण कमल विपत्ति के समय स्मरण कर लेने पर उन आश्रितों को विपत्ति से उबार लेने वाले। ध्येय मापदी हे प्रियतम चरण पंकजम शंतमम चते। वे ही चरण कमल चरण पंकजम शंतमम चते रमण नः स्तनेषु। ए रमण, कौन के रमण? श्री राधा रानी के रमण। और कौन के रमण है? तो चरण पंकजम शंतमम चते रमण अर्थात श्री राधा रमण जी रमण नः स्तनेषु वर्पयालिहन्। अपने वे दोनों चरण कमल हे राधा रमन मेरे हृदय पर विराजमान करते। और जो महाराज उन्होंने इन श्लोकों को गाया और श्रीमन महाप्रभु जी के हृदय में तो श्याम सुंदर की स्मृति हिलोरे लेने लगी। भक्त लोग कीर्तन करने लगे, श्याम तेरी याद परम सुखदाई। 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 परम सुखदाई परम सुखदाई। परम सुखदाई परम सुखदाई। परम सुखदाई परम सुखदाई। परम सुखदाई परम सुखदाई। श्याम तेरी याद 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 परम सुखदाई। श्रीमन महाप्रभु जी के हृदय में अपने प्रियतम की स्मृति जागृत हो रही है और उन चरणों का दर्शन करते करते उन गोपी गीत के श्लोकों को गाते गाते प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचेषुनः कृन्दिहच्छयम प्रणत कामदम पद्मजाचितम धरणिमण्डनम ध्येयमापदी चरण पंकजम शंतमं चते रमण नाहि स्तनेष वर्पयालिहन्। धीरे 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 महाप्रभु जी के पहले आंखों से शुरुआत होने शुरू हुए, फिर समस्त अंगों से जल की धारा गिरने लगी और अचानक श्रीमन महाप्रभु जी दहाड़ने लगे, कृष्ण है कृष्ण है।
ऐसे महाप्रभु जी मंदिर में तड़फड़ाने लगे। सब छात्र वैष्णव महाप्रभु जी को बार बार संभालने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी के मौसा आचार्य जी बार बार महाप्रभु जी को संभालते हैं, पर जो श्री महाप्रभु जी को छूता है वही भुजा उठा करके कृष्ण कृष्ण पुकारने लग जाता है। लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे ये कौन आए महाप्रभु जी दर्शन करने, इनकी कैसी अवस्था हो गई, ये क्यों रो रहे हैं, ये कैसा कीर्तन कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कौन है, महात्मा है कि मुनि है कि ऋषि है, कोई नहीं जान पा रहा था। महाप्रभु जी कृष्ण है कहकर विलाप कर रहे थे। कृष्ण है मुख से झाग निकल रहे हैं, नेत्र पलट गए हैं। श्रीमन महाप्रभु जी अपने अंग को घर्षण कर रहे हैं। चारों ओर भीड़ लगी है, कोई समझ नहीं पा रहा क्या करना चाहिए। तभी उस भीड़ में से एक महात्मा निकल करके आए, और ये महात्मा कौन है? ये है श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी जी, श्रीमन माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी जी। ये भी संयोग से उस समय गया जी आए हुए थे। जो उन्होंने रोने की चित्कार मारने की आवाज सुनी, क्या हो गया भैया, क्या हो गया, किसी यात्री को क्या हो गया, तैसे ही भीड़ को चीरते हुए आए। देखा निमाई लौट रहे हैं। ये तो पहचान गए, क्योंकि ईश्वरपुरी जी एक बार नवद्वीप आ चुके थे। श्री महाप्रभु जी के यहाँ उन्होंने एक दिन प्रसाद भी पाया था। अरे ये निमाई को क्या हो गया? छात्रों ने कहा महाराज बस चरणों का दर्शन कर रहे थे, अभी तक तो ठीक थे। हम में से किसी ने गोपी गीत के श्लोकों को गा दिया। उन श्लोकों को सुन करके, उन पाद पद्मों का दर्शन करके, जाने इनको क्या हो गया, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, आप इनको संभालिए। ईश्वरपुरी जी ने कहा आपने कौन से श्लोकों को गाया? बोले हमने गोपी गीत के 2 श्लोक गाए। प्रणतदेह नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम पणिपणार्पतम ते पदाम्बुजम कृणकुचेषुन कृन्दिहच्चयम प्रणत कामदम पदमुजार्चितम धरणिमण्डनम ध्येयमापदी चरण पंकजम शंतमं च ते रमणनस्तनेषु वर्पयादिहम्। इन्होंने कहा आपके गौर हरि को यह व्याप गया है, तो अब ये स्वस्थ कैसे होंगे बता दीजिए। बोले मार्ग ऐसा है कि जो यहाँ पर दर्द है वही यहाँ पर दवा भी है। महापुरुष लोग कृष्ण नाम सुनते सुनते मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन उनको जागने की, उनको जगाने की औषधि भी कृष्ण नाम ही है। तो ये विरह के श्लोकों को सुनते हुए, गाते हुए मूर्छित हुए हैं। अब इनको मिलन के श्लोक सुनाइए कि जब गोपियों ने 19 श्लोकों में श्री राधा रमण जी को पुकार लिया, तब किस प्रकार रास बिहारी उनकी पुकार सुन के प्रकट हुए, उन श्लोकों को बोलिए। श्री ईश्वरपुरी जी ने उन श्लोकों को गाना प्रारंभ किया। इति गोप्यः प्रगायन्तः परिपलन्तस्य चित्रधा रुरुद्धुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन ला
ईश्वरपुरी गोस्वामी जी ने आकर के महाप्रभु जी तुम धीरज धारण करो। आप कौन हो? कौन हो? ईश्वरपुरी गोस्वामी जी, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, दया करो, दया करो, दया करो, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, बचा लो, ईश्वर मरने से बचा लो, मुझको गोविंद से मिला दो। आपके बिना गोविंद से मिलाने वाला कोई नहीं है। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे गुरुदेव, मुझे गोविंद से मिला दो। श्रीमद् महाप्रभु जी ईश्वरपुरी जी के चरणों को पकड़ करके जोर जोर कहने लगे, गुरुदेव, ईश्वरपुरी गोस्वामी तो कहते हैं गौर धीरज धारण करो। अरे जिस उपासना को करके लोग जिस प्रेम को पाना चाहते हैं, प्रेम की तुमको पहले से प्राप्त है। अब तुम क्या पाना चाहते हो? नहीं नहीं, मेरी वंचना मत कीजिए, मेरे इस कर्म बंधन को क्षय कर दीजिए। हे गुरुदेव भगवान, मुझको दीक्षा प्रदान कीजिए। दीक्षा के बिना ये जीवन पशु के समान है। हे गुरुदेव भगवान, मुझको स्वीकार कीजिए। आप जैसे महापुरुष को पा करके भी निराश्रित रह गया तो मुझे इस जन्म की कहीं ठिकाना प्राप्त नहीं होगा। हे गुरुदेव भगवान, मुझको शरण प्रदान कीजिए। हे गुरुदेव भगवान, मुझको माया दास से कृष्ण दास बना दीजिए। हे गुरुदेव भगवान, कृष्ण से मिला दीजिए। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, श्री कृष्ण से मिला दीजिए। ऐसा कहते कहते महाप्रभु जी मूर्छित हो गए। बार बार ईश्वरपुरी जी अपने अंक में भर के संभाल रहे हैं, सिर के ऊपर हाथ फेर रहे हैं और कह रहे हैं, निमाई मुझको पता है तुम कौन हो, मुझको पता है तुम कौन हो। तुम्हारा गुरु कौन हो सकता है? तुम तो जगत गुरु हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। पर इस संसार को शिक्षा देने के लिए यदि इस ईश्वरपुरी से गुरु वाला काम करवाना चाहते हो तो ठीक है। अरे दीक्षा नहीं, मंत्र नहीं, यदि तुम कहते कि तुम प्राण दे दो तो मुझे सुख प्राप्त होगा, तुम्हारे लिए प्राण दे के मैं धन्य हो जाता। तब ईश्वरपुरी जी ने गोद में महाप्रभु जी को लिया है, कहीं कुटिया में लेकर के गए और उस समय श्रीमद् महाप्रभु जी के कान में जो ही मंत्र सुनाया है, श्रीमद् महाप्रभु जी को अष्टादशाक्षर मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई है, श्री गोपाल मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई है। और जैसे ही कानों में वे श्री गोपाल मंत्र गए हैं, श्रीमद् महाप्रभु जी तो पुनः उठ करके जोर जोर करने लगे थे, कृष्ण कह करके पुकार करने लगे थे। वो मंत्र कानों में नहीं गया, मानो उस मंत्र के माध्यम से प्रिया प्रियतम महाप्रभु जी के हृदय में विराजमान हो गए और चित्कार मार मार करके अपने गुरुदेव से लिपट लिपट कर रोने लगे। श्री ईश्वरपुरी जी ने कहा, धीरज धारण करो, धीरज धारण करो, तुम्हारे बिना तुम्हारी बूढ़ी मैया मर जाएगी, तुम्हारे बिना तुम्हारे वो 10 वर्ष की नवविवाहिता बालिका प्राण को त्याग कर देगी। तुम धीरज धारण करो निमाई, स्वस्थ होकर के अपने घर पर लौटो। तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई नहीं है, तुम्हारी माता और पत्नी अनाथनी हो जाएगी। महाप्रभु जी कहते हैं, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन धाम, भाई कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेओ कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन धाम। हे गुरुदेव भगवान, श्री कृष्ण से कोई मिला दो
राधा
विश्वेश्वरपुरी जी ने कहा, गौर आपको वापस नवद्वीप लौट करके जाना है, अभी वृंदावन की बात नहीं करिए। नहीं नहीं गुरुदेव, मुझको वृंदावन जाना है। और हाँ वृंदावन, हाँ वृंदावन, हाँ वृंदावन कहते हुए श्रीमद महाप्रभु जी भाग, और इतनी द्रुत गति से भागे कि उनके पीछे पीछे चंद्रशेखर आचार्य भाग रहे हैं, छात्र भाग रहे हैं, और श्रीमद महाप्रभु जी पकड़ में नहीं आते। कृष्ण है, हाँ वृंदावन, हाँ मनमोहन, हाँ राधा रमण, मैं आई प्रियतम, मैं आई, ऐसे कहते महाप्रभु भागे जा रहे, बहुत दूर निकल गए महाप्रभु जी। आचार्य छात्र सब बहुत पीछे रह गए, और जाते जाते महाप्रभु जी चलते चलते मूर्छित होकर के गिर पड़े। और उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में योग माया लीला शक्ति ने महाप्रभु जी को संबोधित किया। ये कृष्ण प्रेम का नशा ऐसा है कि महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण हैं, और कृष्ण प्रेम के नशे में ऐसे डूबे हैं कि लीला का क्रम ही भूल गए हैं, क्रम भूल गए हैं लीला का। तब लीला शक्ति योग माया ने कहा, हे मेरे नाथ, आप धीरज धारण करो, अभी वृंदावन जाने का समय नहीं है मेरे नाथ। यदि आप अभी वृंदावन चले जाओगे तो नवद्वीप धाम में कीर्तन की ध्वजा को कौन फहराएगा? हे नाथ, यदि अभी वृंदावन चले जाओगे तो उन जगाई मधाई का उद्धार कौन करेगा? हे नाथ, यदि अभी वृंदावन चले जाओगे तो नवद्वीप में नगर कीर्तन करते हुए उस काजी का उद्धार कौन करेगा? अभी वृंदावन जाने का समय नहीं है, अभी आपको कुछ वर्ष और नवद्वीप लीला करनी है, उसके बाद मैं वृंदावन जाने का वातावरण उपस्थित कर दूंगी, तब आप वृंदावन जाइएगा। किसी प्रकार धीरज धारण करिए। तब महाप्रभु जी अचेत होकर के गिर पड़े हैं। पीछे पीछे आचार्य छात्र लोग भागते भागते आए हैं। किसी प्रकार महाप्रभु जी को अंक में भरा है, और महाप्रभु जी को नदिया वापस लौटाने लगे हैं। श्रीमद महाप्रभु जी चित्कार करते हुए, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, हा वृंदावन हा मनमोहन, हा वृंदावन हा मनमोहन कहते हुए लौट रहे हैं। कई दिन में धीरे धीरे करके यात्रा पूरी हुई है। अब महाप्रभु जी ने भोजन का त्याग कर दिया है। श्रीमद महाप्रभु जी के वस्त्र फट गए हैं, अंग शत विकसित हो गया है। मार्ग में कनाई नाटशाला नामक ग्राम पड़ा। आचार्य जी ने छात्रों को कहा, देखो गौर ने 2 दिन से भोजन नहीं किया है, निरंतर रो ही रो रहे हैं। कनाई नाटशाला ग्राम में इनको स्नान कराया जाए, इनको प्रसाद कराया जाए। तब कनाई नाटशाला ग्राम में यात्रा रुकी। महाप्रभु जी को किसी प्रकार स्नान कराया था, और श्रीमद महाप्रभु जी को बिठाया था। महाप्रभु जी को अर्धबाह्य अवस्था प्राप्त हुई, और आज महाप्रभु जी प्रथम बार आह्निक करने बैठे। आह्निक माने बीज मंत्रों का, गुरुदेव के दिए हुए बीज मंत्र था। श्री गोपाल मंत्र, श्री राधा मंत्र इत्यादि का स्मरण पूर्वक जप करना, उसको आह्निक कहते हैं। आज महाप्रभु जी प्रथम बार आह्निक करने के लिए बैठे हैं। पर ये क्या, एक भी माला नहीं हो। श्रीमद महाप्रभु जी माला लेकर के बैठे हैं और गोपाल मंत्र को बोलना चाहते हैं, लेकिन एक ही अक्षर गोपाल मंत्र का बोला, और महाराज तभी तो श्याम सुंदर प्रिया जी का दिव्य रास महाप्रभु जी के नेत्रों के आगे प्रकट हो गया। वो दिव्य रास घट रहा है, और श्रीमद महाप्रभु जी तभी व्याकुल होकर के अपना आसन छोड़ करके भागने लगे। छात्रों ने रोका। महाप्रभु जी कहने लगे, देखो बंसी बाजी रे, बंसी बाजी रे, बंसी बाजी रे, बंसी बाजी, देखो देखो बंसी बाजी रे, बंसी बाजी रे, बंसी बाजी रे।
छुटाए, लागी जो लगन अब छूटे ना छुटाए। कौन रोक पाए जब कन्हैया बुलाए, कौन रोक पाए जब कन्हैया बुलाए। पाप और पुण्य राशि, पाप और पुण्य राशि सब कछु नासी रे। बंशी बाजी रे, बंशी बाजी रे, बंशी बाजी रे, बंशी बाजी रे। कोटि कोटि गोपीगण रास माहियाई, कोटि कोटि गोपीगण दास माहियाए। जिन जिन पे कृपा कर हरि ने बोलाई, जिन जिन पे कृपा कर हरि ने बुलाए। गौरदास पाट तके, गौरदास पाट ताके, करुणा की प्यासी रे। बंशी बाजी रे, बंशी बाजी, बंशी बाजी रे, बंशी बाजी रे। हो बाजी 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 बंशी बाजी रे। ओह बाजी 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 बंशी बाजी रे। ओह भाजी 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 श्री जी भाजी रे। ओह भाजी 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 श्री जी भाजी रे। बंशी बाजी रे, बंशी बाजी रे। बंशी बाजी रे, 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 बंशी बाजी रे। श्रीमद् महाप्रभु जी अन्य करने बैठे हैं और उसी समय आसन छोड़ करके अरे बंसी बजी बंसी बजी बंसी बजी बंसी बजी बंसी बजी श्रीमद् महाप्रभु के मित्र गति से भागने लग जाते हैं और जा करके उनके सन्मुख कनाई नाटशाला ग्राम में मानसी वृंदावन धाम प्रकट हो जाता है और महाप्रभु जी एक एक लता पता से गले लग लग के रोने लगते हैं और महाप्रभु जी एक एक वृक्ष से एक एक लता पता से गले लग के पूछते हैं, बोल बोल ब्रजेर तरु लता श्याम बंधु गेलो कोथा। ए तरु लता बताओ मेरे प्रियतम प्राणेश्वर कहाँ। बोल बोल ब्रजेर तरु लता श्याम बंधु गेलो कोथा। मरी रे कृष्ण विरह मरी रे। सामने नदियों का दर्शन करके महाप्रभु जी को यमुना जी का आवेश हो जाता है। कहते हैं बोल बोल ओ काली जमुना कोथाए आमार काला सोना। ए काली यमुना जी बताओ मेरे काले प्रियतम कहाँ गए हैं। कर जोड़े विनती करी आमा देर मिलाए दाओ बंसीधारी। मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ मुझको मेरे प्रियतम से मिला दो। बंसी बाजी बंसी बाजी बंसी बाजी। ऐसे कहते कहते महाप्रभु अचेत हो जाते हैं। आचार्य जी रोने लगते हैं, किस प्रकार गौर को नदियां लेके जाएंगे। किसी प्रकार दो चार छात्रों ने इधर से पकड़ा है, दो चार छात्रों ने इधर से पकड़ा है। धीरे धीरे करके आज नवद्वीप के लिए लौट रहे हैं। महाप्रभु जी को गए 3 महीने हो गए थे। विष्णु प्रिया जी रो रो के अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही थी।
सची मैया की आंखें रो रो के पगला गई थी। तभी किसी ने आकर के सूचना दी, अरे गौर आ रहे हैं। और जैसे ही सची मैया ने सुना मेरा गौर आ रहा है, विष्णु प्रिया को कहा, अरे सुना नहीं तूने, जा आरती की थाली लेके आ, पुष्प की डलिया तैयार कर, अरे दरवाजे में सब्जी काट, तुझको पता नहीं मेरा धन आ रहा है, पूरा चांद आया। विष्णु प्रिया जी के प्राणों में प्राण आ गए। आरती की थाली सजाई, जल का पात्र लेके भाजी, हाथ में फूलों की डलिया लेके भाजी। दोनों सास बहू दरवाजे पे खड़ी होके महाप्रभु जी की प्रतीक्षा कर रही हैं कि अभी वो खुला हुआ मुखारविंद, वो हंसते खिलाते हुए महाप्रभु जी आएंगे। और ज्यों दूर से महाप्रभु जी को देखा, अरे ये क्या हो गया? जिन अलकों में से इत्र चूता था वे रूखे हो गए। जो महाप्रभु जी हंस की चाह चलते, आज उनको 4-6 लोगों ने पकड़ा हुआ है। जिन श्री महाप्रभु जी के नेत्रों में सुंदर काजल शोभा देता, आज वो आंखें रो रो कर बड़ी बड़ी हो गई हैं। जिन श्री महाप्रभु जी के कपोल पर हंसी विराजमान रहती, आज उनके कपोलों के ऊपर आंसुओं की धार चल रही है। जो श्री महाप्रभु जी पीली पीतांबरी धारण करते, आज महाप्रभु जी के सवरे वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे हैं। जो महाप्रभु जी मखमल की पादुका पहन करके नवद्वीप की गलियों में डोलते, आज चरणों की विवाहियां फट रही हैं, अंग शत विकसित हो रहे हैं। 4 लोगों ने संभाला हुआ है और महाप्रभु जी यही कहते आ रहे हैं, कोई कृष्ण से कोई मिला दो मुझे, वृंदावन कोई पहुंचा दो मुझे। मेरा रोम रोम घनश्याम का है, बिन हरि जीवन किस काम का है। कोई मीठे बोल सुना दो मुझे, राधा जो के रमण मिला। धीरे धीरे करके छात्र लोग दरवाजे पर लेकर के आए। मैया तो देख के अचंभे में रह गई, अरे मेरे लाल को क्या हो गया? ये महाप्रभु जी तो अचेत पड़े। तभी किसी छात्र ने महाप्रभु जी के कान में कहा, महाप्रभु जी आप घर लौट आए हो, आपकी मैया सामने खड़ी है। तैसे ही महाप्रभु जी ने नेत्र खोले और अपनी मैया के चरणों में दंडवत करके फूट फूट कर रोए। सची मैया हृदय से लगा रही हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं, माँ मुझे आशीर्वाद दो। अरे मेरे गौर तुझको क्या हो गया? मैया मुझको वृंदावन जाना है। अरे मेरे गौर तू जहाँ है मेरे लाला वही वृंदावन है, तू ही मेरा नंद नंदन है। नहीं नहीं ऐसा नहीं कहो माँ, मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारी कोख को लज्जित नहीं करूं। तुमने अपनी कोख में मुझको रखा है, उसी माँ की कोख धन्य है जिसका बालक भगवत भजन करके श्री कृष्ण को प्राप्त कर ले। हाय हाय मेरा तो अभी तक का जीवन व्यर्थ हो गया, भोग विलास में चला गया। कृपा करो भैया, कृपा करो। बिन माता पिता की कृपा के कृष्ण किसी को मिलते नहीं है। हा वृंदावन, हा मनमोहन, मैं आई, मैं आई, मैं आई प्रियतम, मैं आई। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? ऐसे कृष्ण है, कृष्ण है कहते मूर्छित हो। सची मैया कहे, अरे चंद्रशेखर जी मेरे लाला को क्या हो गया? आप तो जानते हो विधाता ने मेरी एक आंख को खोल ही रखी है। ये मुझे अंधी की एक आंख है, मुझे आंचल का धन है, इसको कुछ हो जाएगा तो मैं विधवा कहाँ जाऊंगी? तो किसी प्रकार पकड़ करके भीतर ले गई। सची मैया महाप्रभु जी का सिर गोद में लेकर के विराजमान है। विष्णु प्रिया जी महाप्रभु जी के चरणों में मालिश कर रही हैं। अरे इसको जल तो पिलाओ, देखो कब से भूखा प्यासा है। आचार्य जी क्या हुआ मार्ग में, यात्रा में ऐसा क्या हो गया? आचार्य जी ने कहा, जब गिरी मंदार पहुंचे थे चलते हुए तो गौर को बुखार हो गया था रास्ते में। अरे मेरे गौर के शरीर में तो कभी रोग नहीं हुआ, ये यात्रा के श्रम के कारण ही ऐसा हुआ होगा। और
ये ऐसी दशा कैसे हो गई? बोले हमको नहीं पता, बस गया जी के पाद पद्म मंदिर में चरणों का दर्शन कर रहे थे, बस उसी समय इनको क्या हुआ कोई जान नहीं पा रहा। उस समय ईश्वरपुरी जी के चरणों में विलाप किया था, ईश्वरपुरी जी ने दीक्षा दी थी और तब से हा वृंदावन हा राधा रमन कह करके रुदन कर रहे हैं। उन्हें महाप्रभु जी की मूर्छा भंग होती है, उन्हें कहते हैं मुझे वृंदावन जाना है। शची मैया कहती है गौर, जब तेरा भैया विश्वरूप संन्यास लेने गया था, संन्यास लेके तब मैं रोती थी तो तूने मुझे यही कहा था मैया मैं तुझको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। जब तेरे पिता का देहांत हुआ तो मैं सती हो रही थी, तब भी तूने कहा था कि मैया मैं किस काम को देख के जीऊंगा, अब तू अपनी माँ को नाचनी करके जाएगा। अरे बेटा यही घर में रह के भजन करो, कीर्तन करो, मैं तुझे नहीं टोकूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, पर मेरे पुत्र मुझको छोड़ने की बात न करो। विष्णु प्रिया जी को कहा जा इसके लिए प्रसाद लेके आ, कितने दिन से भोजन नहीं किया, आज गोद में बिठा के अपने गौर को प्रसाद कराओ। श्रीमद महाप्रभु जी ने कहा अभी तो स्नान भी नहीं हुआ है, बोले जाकर के स्नान करा लिया जाए। उसी समय महाप्रभु जी का दर्शन करने दो पार्षद आ गए हैं, एक गदाधर प्रभु जी और दूसरे नरहरि प्रभु जी। एक गदाधर प्रभु जी पंचतत्व में राधा शक्ति का अवतार है और नरहरि प्रभु जी मधुमती सखी का अवतार है। नवद्वीप धाम के पास श्रीखंड स्थान है, उस श्रीखंड में नरहरि जी का इन दोनों परिकरों का महाप्रभु जी के प्रति मधुर भाव है, प्रियतम वाला भाव है। ये दोनों आए हैं, शची मैया ने कहा भले आए, अरे नरहरि इधर आओ, गदाधर इधर आओ, मेरे गौर को स्नान करा लाओ। तब एक हाथ को एक कंधे पर रखा है, दूसरे हाथ को नरहरि प्रभु ने कंधे पर रखा है, महाप्रभु जी को स्नान कराने ले जा रहे हैं। फिर महाप्रभु जी को वृंदावन का आवेश चढ़ आया, कहाँ जा रहे हो? मुझको वृंदावन जाना है, मुझको वृंदावन ले चलो। हाँ हाँ प्रभु हम वृंदावन ही लेकर के चल रहे हैं आपको, आप चलिए वृंदावन में चल करके आप स्नान करिएगा, तो ले चलो मुझको। तब धीरे धीरे महाप्रभु जी को गंगा तट पर ले आए और इशारे में एक दूसरे से बात की। यदि गंगा जी कह देंगे तो महाप्रभु जी शायद स्नान न करें, व्याकुल हो जाएं, इनको थोड़ी देर के लिए झूठ बोल दो, कह दो ये यमुना जी है। तब महाप्रभु जी को कह दिया, महाप्रभु जी देखिए आ गई यमुना जी, अब आप स्नान कीजिए। आ गई यमुना जी, श्रीमद महाप्रभु जी गंगा जी में कूदने को तैयार हो गए, हा यमुना हा यमुना हा यमुना कहते हुए। नरहरि गदाधर जी ने किस प्रकार महाप्रभु जी को संभाला, धीरे 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 स्नान कराया। श्रीमद महाप्रभु जी ने गंगा जी में स्नान किया और अब लौट करके आए हैं, थोड़ी अर्धभाय अवस्था प्राप्त हुई है। नरहरि गदाधर प्रभु जी ने कहा कि महाप्रभु जी आपने भोजन नहीं किया है, सो मैया विष्णु प्रिया जी बहुत दुख आ रही है, तो आप भोजन प्रस्तुत कीजिए। महाप्रभु जी ने कहा अभी तो मैंने सेवा नहीं करी, भजन नहीं किया, बिन भजन के भोजन का अधिकार थोड़ो है, पहले मैं सेवा करूंगा। अच्छा तो ठीक है आप सेवा कर लीजिए। विष्णु प्रिया जी ने तुरंत आकर के सब सेवा का सामान लगा दिया है। महाप्रभु जी अपनी उन दामोदर शालिग्राम को स्नान कराने के लिए, सेवा कराने के लिए बैठे हैं। विष्णु प्रिया जी ने सब सेवा की सामग्री रखी है, लेकिन पुनः कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कहते कहते इतना रुदन करते हैं, इतना रुदन करते हैं कि सारे वस्त्र आंसुओं में भीग जाते हैं, नाक की श्लेष में सारा शरीर भीग जाता है। कहते हैं विष्णु प्रिया हमारा तो शरीर खराब हो गया, वस्त्र हमारे बिगड़ गए। गदाधर प्रभु कहते हैं अच्छा फिर स्नान कर लीजिए। फिर महाप्रभु जी स्नान करके आते हैं, फिर नए वस्त्र पहनते हैं, फिर सेवा करने बैठते हैं। फिर हा प्रियतम हा प्राण वल्लभ हा नंद नंदन, हे प्रियतम कब मिलोगे, हे श्याम सुंदर। फिर रोते रोते सारे ब्रश नाक के
के श्लेष में अश्रुओं में भीग जाते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर नए कपड़े पहनते हैं, वे भी भीग जाते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर वस्त्र कई बार स्नान करते हैं। वृंदावन दास जी कहते हैं, प्रेमावेशे प्रभु संसार नाई स्फुरे। महाप्रभु जी को प्रेमावेश में बाह्य अवस्था प्राप्त नहीं हो रही। बोले प्रेमावेशे प्रभु संसार नाई स्फुरे, अन्नेर की दाय कृष्ण पूजिते न पारे। वृंदावन दास जी कहते हैं, अन्य काम की तो कौन कहे, प्रेमावेश में कृष्ण अर्चना भी महाप्रभु में नहीं हो रही। 4-5 बार नहा लिए, नहीं हो पाई। अंत में तो कहा, गदाधर अब लगता है हमसे कृष्ण सेवा नहीं होगी, हमको अयोग्य जान करके श्री कृष्ण ने त्याग दिया है। गदाधर मेरे दामोदर शालिग्राम की तुम सेवा किया करना। ऐसा कह करके गदाधर प्रभु जी को सेवा प्रदान करी। गदाधर प्रभु जी ने कहा, हम कर लेंगे सेवा, आप चरणामृत ले लीजिए, आप प्रसाद पा लीजिए। महाप्रभु जी ने कहा, नहीं नहीं, यदि सेवा नहीं करूंगा तो भोजन भी नहीं करूंगा, यदि भजन नहीं करूंगा तो भोजन भी नहीं करूंगा। विष्णु प्रिया जी ने कहा, नाथ ऐसे नहीं कहिए, आप प्रसाद तो पाइए। सुना है आपने कई दिन से प्रसाद नहीं पाया, मैंने सेवा नहीं की, भजन नहीं किया, तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। विष्णु प्रिया जी ने कहा, ऐसा है प्रभु, आप तुलसी जी को जल दे लीजिए। ये जो वृंदा है ये भी तो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है ना। आप तुलसी महारानी जी को जल दे दीजिए, स्नान करा लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए। तुलसी जी की सेवा भी ठाकुर सेवा के समान होती है, फिर आप प्रसाद पा लीजिएगा। अच्छा तो ले चलो मुझको। तब एक हाथ तो विष्णु प्रिया जी ने कंधे पर लिया है, जल का पात्र हाथ में लेकर के महाप्रभु जी को पकड़ करके जा रही हैं। सुंदर आंगन में तुलसी जी का बिरवा है। श्रीमन महाप्रभु जी ने तुलसी जी को स्नान कराया है और जल सिंचन किया है। उसके पश्चात परिक्रमा करी है और प्रणाम करने के लिए श्लोक बोलना चाहते थे तो श्लोक भूल गए। मुझको श्लोक नहीं याद आ रहा। विष्णु प्रिया जी ने कहा, मैं बोल देती हूँ, आप पीछे पीछे बोल लीजिए। वृंदायई तुलसी दिव्यई प्रियायई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यई नमो नमः। ऐसे बोलिए। अच्छा, वृंदायई तुलसी दिव्यई प्रियायई केशवस्य च कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजित न पारे। सची भाग करके आती है, भक्त लोग भाग करके आते हैं। विष्णु प्रिया कहते, मेरे नाथ को क्या, मेरे नाथ को क्या हो गया। तो भक्त लोग पकड़ करके भीतर लेके जाते हैं। सची मैया गोद में बिठा के प्रसाद कराना चाहते हैं तो इतना रुदन करते, इतना रुदन करते। भोजन की थाली आंसू, भोजन की थाली आंसुओं से भर जाती है। नहीं पा पाते तो शची मैया कहती है, इसको भीतर ले जाओ, देखो गौ को सुला दो, थोड़ी देर विश्राम करेगा तो ठीक हो जाएगा। भारत का आया है ना, तो अभी प्रसाद की जिद मत करो, थोड़ी देर सो लेने दो, इसके सिर में मालिश करो तो देखो थोड़ी देर में इसको चेतना आ जाएगी। ये मेरा कहा तो कभी नहीं टालता। तब भीतर महाप्रभु जी को लेकर के गई। विष्णु प्रिया जी ने शैया के ऊपर सुवाया है। महाप्रभु जी जैसे कोई मछली तड़पती है जल के बिना, ऐसे शैया के ऊपर लौट रहे हैं। कृष्ण रे कृष्ण रे कृष्ण।
कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। बहुत देर बाद चेतना आई, फिर उठ के बैठ गए। विष्णु प्रिया जी ने चरण पकड़ा, यही भूल गए कि कौन है। विष्णु प्रिया जी से, तुम कौन हो, तुम कौन हो? विष्णु प्रिया जी ने कहा, ना दासी को मत भूल, मैं सनातन मिश्र जी की बेटी हूँ। कुछ महीने पहले मेरा विवाह हुआ है, मेरे माता पिता ने आपको मेरा हाथ सौंपा है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है विष्णु प्रिया। अच्छा, तुम विष्णु प्रिया हो, कृष्ण प्रिया हो, तुम रो क्यों रही हो? तुमको भी अच्छा वो छलिया तुमको भी छल के चला गया है। तुम कृष्ण प्रिया हो, वो कृष्ण तुमको भी छल के चला गया है। देखो मुझको भी छल के चला गया। चलो चलो दोनों वृंदावन चले, जाके अपने प्रियतम को ढूंढ के आएंगे। चलो चलो, हाँ वृंदावन, हाँ मनमोहन कहते हुए भाग गए। विष्णु प्रिया जी ने कहा, नहीं नहीं नाथ, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना, आप स्वयं ही तो नंद नंदन हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तो अभी कृष्ण दास भी नहीं बन पाया, मैं कृष्ण नहीं हूँ। अरे कृष्ण प्रिया, अरे विष्णु प्रिया, बता दो कि मेरे कृष्ण कहाँ हैं? कृष्ण के बिना मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसे विष्णु प्रिया जी की गोदी में सिर रखकर महाप्रभु विलाप करने लगे। तब विष्णु प्रिया जी ने कह दिया, मेरे ठाकुर, तुम पूछते हो कृष्ण कहाँ है? अरे कृष्ण तो आपके हृदय में विराजमान है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, हृदय में विराजमान है। क्या कहा? मेरे हृदय में विराजमान है। अभी अपनी छाती फाड़ लूंगा, कृष्ण ने बोले महाप्रभु ने अपनी छाती पर सिर रखा, अभी देखूंगा, अभी देखूंगा, कृष्ण 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 कहते हुए फिर मूर्छित होकर के गिर पड़े। भागते हुए शची माँ आई है। क्या हो गया, क्या हो गया? हाथ पकड़ लिए, एक हाथ विष्णु प्रिया ने पकड़ा है, एक हाथ शची ने पकड़ा है। फिर महाप्रभु जी शैया पर घर में लुंठित होने लगे हैं।